कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हथवी गांधी। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माता पिता श्री अतवीर चंद्र जैन, श्रीमती कस्तूरी देवी जैन, सीए राजीव जैन, रेखा जैन, रुचिन जैन, मानसी जैन, सीए वासु जैन, सीए समकित जैन, पौत्र पौत्री रुद्र मीरा, फर्म JRA कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, भाई डॉक्टर संजीव जैन, रुचि जैन, सिद्धार्थ एवं सम्यक जैन, कनाडा। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, संभव है वह दूसरी कक्षा की बात है और एक छोटी सी कथा घटना उसमें उल्लेखित है। ऐसे घटनाक्रम को बताने वाले बहुत सारे प्रसंग पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए पहले दिए जाते थे। आज के कथाकार भी उसको पढ़ करके चिंतन में डूब सकते हैं और डूब जाते हैं, ताकि जीवन पर्यंत वह कथा, वह पाठ हमें जीवन पर्यंत ही नहीं किंतु जब तक कल्याण न हो तब तक वह कार्य कर सकता है, ऐसा हमारा विश्वास है। कथा वस्तु है एक सौतेले बोलते नहीं, क्या बोलते हैं आप लोग, कि दो भाई हैं और दो उनके पत्नियां हैं और आपस में इनका थोड़ा सा संघर्ष चलता था। एक को संतान थी, एक को शायद संतान नहीं थी। जिसको संतान नहीं थी उसने इस प्रकार का कार्य किया है तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा भी, लेकिन वह संतान मरण को प्राप्त हो गई। जिसकी संतान थी वह चिल्ला रही है, रो रही है और इसका क्या अब न्याय होगा, बड़ा कठिन है। पंचायत की ओर कई लोगों ने नज़र की और उसको सिद्ध करने के लिए गए। वह जिसने उसको कष्ट पहुंचाया था वह मैं तो कभी भी कर ही नहीं सकती ये चीज, वैसे ही मैं संतान की भूख रखती हूँ। मैंने नहीं किया
और जिसकी संतान थी वह कहते और कोई घर में थे ही नहीं। समझा करके हम गए थे, साथ ले जा नहीं सकते थे। लेकिन अब इसको क्या कहा जाए? हाँ, उसने जिसकी संतान नहीं थी उसने एक और विचार किया। एक गाय चौंक करके बाजार में से बैल सही है और गाय सही, और वह आई और मेरे सामने सामने ही उसको, जो बीच में आ गई संतान, उसको सींग से उछाल दी, सींग से उछाल दी, और वह जो ही नीचे गिरा तो मरण को प्राप्त हो गया। इस प्रकार अपने ऊपर जो आ रहा था उसको किसी भी प्रकार से उसने टाल दिया। जब आंखों देखी बात कह रही है, ये झूठ नहीं हो सकती। अब कैसा किया जाए? तो पंचायत की, तो पंचायत ने कहा सही सही बताएगा उसके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा, और यह एक यदि सही सही निर्णय पर चला जाता है, ये घटना हमारे लिए बहुत बोधप्रद होगी। उन्होंने कहा दो के बीच में एक है संतान, ऐसा कर दिया जाए, इसके आधा आधा हिस्सा खिलाया जाए और एक हिस्सा बड़ी को, एक हिस्सा छोटी दिया जाए। इसको देख करके, सुन करके छोटी वाली इस निर्णय से घबराई नहीं गई, उसको भीतर भीतर बहुत अच्छा लगा। इधर देखते हैं, पंचायत ने देखा, बड़ी कहती है मुझे नहीं चाहिए, किंतु इनको ही दिया जाए, लेकिन यह खुशी के साथ हमेशा हमेशा बने। तब पंचायत ने कहा ये सही माँ है, उसको जीवित रखना चाहती है, और ये दूसरी जो है वह आधा आधा करने के लिए तैयार हो गई। इससे स्पष्ट है इसने ऐसा किया। इसके उपरांत भी उसने एक गाय का नाम लिया था, हमने आँखों से देखा और कानों से गाय ने भी सुना। इस समय हमारे लिए भी एक समस्या है, और वह गाय सारे के सारे लोगों को अलग अलग करते हुए आकर के उसने अपने प्रस्तुति बताई, और चूंकि इसमें जो कड़ाव में क्या है, वो कड़ाव ही नहीं, उसमें से लोह का जो गोला था गरम गरम, उसको मुख से उठा करके और उनके सामने चढ़ा दिया। तो उस समय पंचायत ने कहा यह भी दोष से मुक्त है।
पहले नहीं कोर्ट होते थे, न हाई कोर्ट होता था, न जिला कोर्ट होता था, कुछ भी नहीं होता था, किंतु 5 पर्याप्त है। पंचायत जिसको बोलते हैं, आज ये पंचायत शब्द ही एक प्रकार से रुग्ण हो गया है। कैसे रुग्ण हुआ? वो इसलिए रुग्ण होता जा रहा है, बड़े बड़े कोर्ट जो हो गए, अब इनको कोई पूछने वाला नहीं है। करोड़ों अरबों रुपए व्यय हो रहा है, लेकिन सही को सही सिद्ध करना आज शताब्दी भी लग रहे हैं, शताब्दी भी लग रहे हैं। सरकार भी सोच रहे हैं, क्योंकि शासन चलाना है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इसके उपरांत भी प्रत्येक मानव का ये कर्तव्य है, जैसे कि वह गाय आकर के उस गरम गोले को भी मुख से पकड़ करके बाहर रख दी और अपने आप में के सत्य को सिद्ध कर दिया। हमारे यहाँ कई प्रकार के व्यक्ति रहते हैं जो अपना निर्वाह करते रहते हैं वर्ण व्यवस्था के अनुसार और व्यवहार के अनुसार, और सत्य को अपने जीवन मान करके चलते हैं। इस प्रकार होने के उपरांत भी आज हम एक प्रकार से उन शास्त्रों में अथवा उन व्यवहारों में जो अतीत में घटित हुए हैं, उन सब का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। और वह 5 मिनट का काम आज 50 वर्ष के बाद में भी सिद्ध नहीं हो रहे। होंगे तो सही, लेकिन यह काल बता रहा है, अवसर्पिणी में न्याय भी एक प्रकार से कमजोर तो होगा ही, क्योंकि पाप बढ़ेगा तो वहाँ पर क्या सिद्ध करना? पाप तो सिद्ध करना ही नहीं होता, किंतु पाप से दूर रहने के लिए जो कहा गया है और उसको आगे भी इसी प्रकार सुखमय जीवन जीने के लिए उद्बोधित किया जाएगा अथवा न्यायालय बनाया जाएगा, आदि आदि अवसर के अनुसार अपेक्षित है, तो उसके साथ साथ सत्य भी अथवा पाप को एक प्रकार से घृणा की दृष्टि से देखना ही चाहिए। हमारे यहाँ पापी को नहीं, किंतु पाप को एक प्रकार से घृणा की दृष्टि से देखने के लिए गया। ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, क्योंकि जितने भी मुक्त हुए हैं, हो रहे हैं, वो पाप को छोड़ने के बाद ही हो रहे हैं। पाप को साथ ले करके कोई सत्यालय में, न्यायालय में जा ही नहीं सकता। ये पक्का है। मुक्ति के लिए हमें पाप का एक प्रकार से विसर्जन करना होगा। कोई भी हो, वह हमारे यहाँ पंचम गुण स्थानवर्ती संयमा संयमी गाय भी हो सकती है, बैल भी हो सकते हैं, ऊंट भी हो सकते हैं, हाथी भी हो सकते हैं, और सिंह भी हो सकता है, और सर्प भी हो सकता है। पंचम गुणस्थानवर्ती संयमा संयमी, और वह 16 स्वर्ग तक जाकर के वहाँ से यूँ 16 स्वर्ग उपजाए, तहते चैन
नर जन्म पाए मुनि है शिव जावे। ये आप लोगों के लिए दौलत राम जी के द्वारा लिखा हुआ छेड़ाला ग्रंथ पढ़ेंगे। इसलिए अपने जीवन में आप जितने पंच पापों में से कम करते चले जाएंगे, कम करते चले जाएंगे। कौन कितना कर रहा है यह हमें दूसरे को नहीं देखना है, किंतु हमें यदि हल्का होना है तो परिग्रह को और 5 से 5 पापों को छोड़ते हुए जाना, यही एकमात्र मार्ग है। असंयम हमेशा हमेशा अनंत रहता है। संयम गिनती के ही हुआ करते हैं, इसलिए जो गिनती के होते हैं उन्हीं की हमेशा हमेशा जो पाप को छोड़ना चाहता है वो विनती करता रहता है। यह विनती का रिवाज एक प्रकार से वह जैसा जैसा कम करता जाता है वैसे वैसे हल्का होकर के तैरने लग जाता है। ये तैरना एक प्रकार से पाप से मुक्त होने का पाठ सिखाता है। इसलिए डूबना ये भारी होने का पाठ सिखाता है। और अनंत संसार में डूबते डूबते ही हम आए हैं और उन पापों को अभी भी कम नहीं करेंगे तो मनुष्य जीवन के अलावा अथवा इन पशु जो आदर्श हैं इनके अलावा कोई भी स्थान नहीं है जो पाप का त्याग कर रहा। स्वर्गों में जो गए हैं पाप त्याग करके गए हैं, लेकिन वहाँ पर पाप त्याग नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग पाप की पाल्टी को थोड़ी सी भारी न बनाइए और पुण्य की पाल्टी को ऐसा भारी बना दो जिसके द्वारा वह पाप के बाल्टी ऊपर चला जाए। ऊपर कहाँ चले जाए, सारा सारा वह परिग्रह उसका समाप्त हो जाए। ऐसे भी आप कर सकते हैं। दूर से आए हैं, छुट्टी मिली होगी इसलिए आए हैं। हाँ, रविवार तो कल है और बच्चों को स्कूल के पाठशाला के विद्यालय के बच्चों को शनिवार में भी आधा शनिवार मिल जाता है बताते। हाँ हाँ, ऐसा सुना था, क्योंकि बच्चे प्राय करके छुट्टी को ही देखते रहते हैं। और आप लोगों को भी उसी प्रकार मुक्ति को ही हमेशा देखते रहिए और धर्म के कांटे को, तराजू को, जो धर्म का कांटा रहता है नीचे की ओर न देख करके उस कांटे की ओर ही आपका नज़र रह जाए और वह पाप का पाल्टी कमज़ोर होता चला जाए। यही एकमात्र आप लोगों का कर्तव्य है। अहिंसा परमो धर्मः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा अथवा किसी से विचार विमर्श जहाँ चल रहा हो वहाँ पर उनसे साक्षात्कार भी लिया होगा। वह वस्तु है अमृत धारा।
अब इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें अजवान की फूल रहता है जो सूखा रहता है, और एक कपूर होती है जिसको भीमसेनी कपूर, अब अर्जुन सेनी नहीं, भीमसेनी कपूर और पेपरमिंटा, ये इन तीनों का मिश्रण से वो अमृत धारा बनती। किंतु सावधान रहिए, ज़्यादा हम अजवान के फूल रख दिए, कपूर की एक छोटी सी डली रख दी, और पेपरमिंट का एक कोर थोड़ी सी चिमटी से रख दी, और इसको गटपट कर देना है, तो गट पर हो गया। लेकिन अमृत धारा नहीं बनी। तो पूछा क्यों नहीं बने? जैसे आपने कहा तो वैसे सुना नहीं, आप तुम तो भाग गए, हम तो बुला रहे थे। भैया इतने तीन मिलाने के उपरांत भी उसमें समानता जब तक नहीं रहेगी, यानी जो भार अजवान के फूल का है उतना ही भार भीमसेन कपूर का भी होना चाहिए, और उतना ही पेपरमिंट का होना चाहिए। फिर देखो इन तीनों को रख करके, फिर वह एकदम घुल करके पानी पानी जैसा हो जाता है। वह काम करता है भिन्न भिन्न अपने ढंग से। यह इसलिए कह रहा हूँ, समाज में बहुत अच्छे स्वाध्यायशील व्यक्ति भी आज भ्रमित से लगते हैं। किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ इसलिए तो किसी को लगेगा नहीं, लेकिन उसमें आप यदि है ऐसा करने वाले तो आपके लिए भी आएगा। और हमारा आगम का आधार है, इसके लिए आचार्य कुंद है सर्वप्रथम, और उन्होंने उसमें मोक्ष मार्ग के विषय को रखने का पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ इसलिए कहना पड़ता है, पंचम काल है। हम लोग सुनते कम, उसके साथ साथ शंका ज़्यादा करते, तर्क ज़्यादा करते। जब तक सर्वांगीण सुने नहीं और उसमें क्या रहस्य है उसको समझने का प्रयास नहीं करते, तब तक वह विषय आपके लिए आत्मसात नहीं होगा। मोक्ष मार्ग में आप लोगों ने सुना, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। तो हम पहले जैसे उस उदाहरण के अनुसार सम्यक दर्शन रखा, उस छोटा सा टुकड़ा, और सम्यक ज्ञान रखा उससे भी ज़्यादा, और सम्यक चारित्रता का रखा सबसे ज़्यादा। नहीं, इसमें समीचीनता ये शब्द है, वह बताता है दर्शन भी सम्यक हो, ज्ञान भी सम्यक हो, और चारित्र भी सम्यक हो। और चारित्र में भी देश संयम वाले भी बैठे, उनका वह चलेगा नहीं, क्योंकि वह कपूर दूसरी देशी है, भीमसेन नहीं है। इसलिए और चारित्र चूंकि वह एक अंश में है और एक अंश में नहीं भी है। जैसे
विद्यार्थी कहने से अथवा सेकेंडरी कहने से, 11वीं 12वीं कहने से है वह सेकेंडरी, उत्तम माध्यमिक, किंतु उसमें आगे पीछे का संबंध हो जाता है, इसलिए वह प्रथम वर्षीय और द्वितीय वर्षीय इस प्रकार उसको विभाजित किया जाता है। उसी प्रकार जो गृहस्थ का होता है चारित्र होते हुए भी वह देश संयम होता है, पूर्ण संयम नहीं होता है। इसलिए जो चारित्र कहने से उस चारित्र को लेकर के आत्मानुभूति अथवा समाधि, परम समाधि अथवा एक प्रकार से मोक्ष मार्ग, ऐसा वो घटित करने का अभ्यास कर रहे हो अथवा बहुमत मना करके हाव कहलवाना चाहते हैं। कोई हाव कह देगा, लेकिन आचार्य कुंद तो उसको स्वीकार नहीं करते। और मूल में तो कुछ दिखता नहीं आप लोगों को, किंतु आचार्य अमृतचंद जी, आचार्य जयसेन महाराज ने इसका भाव खोला है। अमृत धारा कहने से एक सी धारा लगती है, लेकिन वह सही तभी मानी जाती है जब वह यूं करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको रख दो अपने आप ही घोल तैयार हो जाता है। इतने ही नहीं, उसमें थोड़े से भी कण भर कम हो जा कोई भी तो वह फीका फीका होता है। 2 बार लगाने के उपरांत भी वह कार्य नहीं करता, क्योंकि उसमें अंश में कमियां हैं। मार्ग जो होता है वह 3 के साथ होता है। उसमें भी व्याकरणाचार्य महाराज के एक प्रकार से सहयोग ले तो वो कहते हैं इसमें सम्यक दर्शन छोटा हो, सम्यक ज्ञान उससे बड़ा हो, सम्यक चारित्र उसके और बड़ा हो, ऐसा नहीं, ये तीनों समान होना चाहिए तभी होगा। इसलिए जो औदैहिक भाव रहता है, गृहस्थों में औदैहिक भाव का अभाव नहीं होता, चारित्र में औदैहिक भाव उसका प्रत्याख्यान के साथ चल रहा है। प्रत्याख्यान यह कषाय एक प्रकार से उस गृहस्थ को मुनि या श्रमण बनने से रोकता है, और वह जब तक रहेगा तब तक वह कितना भी कर ले उसको महावृत्ति अथवा मोक्ष मार्गी नहीं कहा जा सकता। उसमें उन्होंने ये कहा कि मोक्ष मार्ग क्या है। आप सुन रहे? हाँ, कोई मिक्स नहीं करना है। जैसे घटपट करके दुकान में आप लोग बेचते रहते हो, ऐसे इस शास्त्र को आप बेच नहीं सकते। यह अवर्णवाद माना जाता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि मोक्ष मार्ग कहो, श्रामण्य कहो, दोनों एकार्थवाचक है। अमृत धारा कहो तो अजवान का फूल है, इस अपेक्षा से भी कहा जा सकता, और अथवा भीमसेन कपूर कहो, वो भी कहा जा सकता है। कपूर है इसमें तो कपूर तो है ही, किंतु मुख्यता गौणता करना प्रासंगिक होता है। उसी प्रकार वह चारित्र की भी बात है, पेपर में था, ये समान रूप से लाइए तब वह अमृत धारा बनती है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र द्वंद्व समास के अनुसार समान है, इसलिए
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है कहा है। मोक्ष मार्ग है यह एक वचन में है, एक नहीं वस्तु किंतु एक वचन में मोक्ष मार्ग है, किंतु ये तीनों समान रूप से मिले हैं। गृहस्थ आश्रम में ये तीनों मिल नहीं सकते। आंशिक नहीं चाहिए, हमें समान तोल चाहिए। तो समान तोल तब बनता है अनंतानुबंधी का भी उदय ना हो, अप्रत्याख्यान का भी उदय ना हो और प्रत्याख्यान का भी उदय ना हो, तब वह मोक्ष मार्ग कहो अथवा सामान्य कहो। इसलिए जो व्यक्ति चतुर्थादि गुण स्थान में मोक्ष मार्गी मानता है तो वह एक प्रकार से अवर्णवाद कर रहा है। उसको हम न ही समय सार कहेंगे और न ही हम अमृतचंद जी की ख्याति आत्मख्याति टीका कहेंगे और न ही जयसेन महाराज जी के अपेक्षा से वह तात्पर्य वृत्ति कहलाएगी। हिंदी में कहीं किसी ने लिखा हो तो हिंदी कार से आप बात करिए, किंतु इन तीनों के साथ उसको मिलाए ही नहीं। अमृत धारा में चौथी कोई वस्तु मिलती नहीं, क्योंकि भैया खाया नहीं जा रहा, इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दो, हाँ, ताकि खा ले हम। नहीं, उसको सूंघ सकते हो, एक या दो बूंद डाल दो पानी अथवा दूध में, आपके पेट में जो मचल रहा है, नहीं समझे उल्टी होने को है, होती तो है ही नहीं, हैं, खाने की इच्छा है ही नहीं, ऐसे क्यों कर रहे हो? प्रत्याख्यान को हटाओ, अपने आप ही खाने की इच्छा हो जाएगी। फिर वह श्रमण हुआ, मोक्ष मार्गी हुआ, तो उसके लिए कहाँ कहाँ पर भेजना, कहाँ पर सब व्यवस्था होती रहती है। राष्ट्रपति की जैसी व्यवस्था होती रहती है, उसमें कोई कमी नहीं रहती। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग कहो, श्रामण्य कहो, श्रवणस्य भाव साम्य। इस प्रकार वे घर में रहते हुए भी श्रवणता का अनुभव करना चाह रहे हैं, वे आगम से बिल्कुल विपरीत चल रहा है। उन लोगों को सारे हिंदियों को भूल करके संस्कृत सीखने का थोड़ा सा अभ्यास कर ले। थोड़ा सा होने से ऐसा नहीं कि 4-5 दिन में आ जाएगा, वो 7-8 साल लग जाए, अष्टाध्यायी पूर्ण हो जाए, जैनेन्द्र व्याकरण पूर्ण हो जाए, अथवा थोड़े से और कम प्रयास करना चाहते तो कातंत्र रूपमाला लगा सकते हैं। लेकिन उसके बिना आप इन तीनों का रहस्य 3 काल में नहीं आता। हिंदी पढ़ करके जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग को घर में बनाना चाहता है वह कितने अंधकार में होगा, आप सोच लीजिए। फिर भी वह अंधकार में लाइट को देखने का प्रयास कर रहा है। ताराएं कितनी भी हो जाएं नीचे की ओर रिफ्लेक्टेड, किंतु उससे आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसकी ज्योति तो है, ज्योतिष मंडल में तो आ जाते हैं वो, किंतु उनकी वह ज्योति पढ़ने योग्य नहीं। यहाँ तक कि चंद्रमा की ज्योति से भी हम पढ़ नहीं सकते। सूर्य नारायण का दर्शन पहले आवश्यक है। वह आलोक ही एक प्रकार से स्नान समिति के लिए योग्य है, और वह सूर्य नारायण के आलोक में ही ईर्यापट शुद्धि भी होती है। आदान निक्षेपण समिति के लिए भी आलोक प्रकाश चाहिए, दिन चाहिए। दिन अस्त हुआ तो अपने पाटा, अपने संस्तर आदि आदि को आप हाथ नहीं लगा सकते, पहले से लगा करके अच्छे संशोधन के साथ करो। इसी प्रकार
जब तक इस कषाय के विषय में अध्ययन सही नहीं होगा तब तक वे यह अवर्णवाद करते चले जाएंगे। जिस किसी के व्यक्ति के मुख से सुन करके इस प्रकार मोक्ष मार्ग संबंधी निर्णय करना एक प्रकार से महान अपराध की कोटि में आता है। आपको जल्दी है, कितनी भी जल्दी करो, घर में सामान्य नहीं होगा। घर में संयमा संयमी तो हो सकता है, और संयमा संयमी के बिना श्रावक को अथवा मुनि को आहार आदि मिल नहीं सकता। बस इतना तो आपको श्रेय जाता है। श्रवण के साथ आप हो जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 2.25 घंटा जो कुछ भी है उसके माध्यम से आप कमाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी कमाई 1000 तक ही रहेगी। लाख तक हो जाए तो कहना ही क्या, 11वें प्रतिमा तक हो जाए, लेकिन आप करोड़पति नहीं बन सकते हैं। यदि बनना चाहें तो एक और कषाय को मिटा दो, पक्का है आपका स्तर ऊपर आ जाएगा। वह महाराज के अपेक्षा से केवली भगवान भी महाराज हैं, योगी हैं, और 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने वाले, आहार आदि को लेने वाले, प्रवृत्ति करने वाले अथवा ध्यान आदि कर लगाने वाले, वे सब एक श्रमण के रूप में, निर्ग्रंथ के रूप में स्वीकार किए गए हैं। आप लोग अपने अपनी कुव्वत के अनुसार इस आशय को समझ करके घर में सामान्य की व्यवस्था न करो। श्रवण आपके यहाँ घर में आ सकता है, लेकिन आपके घर में श्रवण आने से श्रवण नहीं हो सकते, श्रावक ही कहला सकते हैं। नहीं समझो महाराज आपके लिए ले लो, इतने ले लो, इनको देते रहो, हम भी यहीं पर बैठ जाएं। बात तो ये की है नहीं, आप उस समय असंयम का काम नहीं कर सकते। उनको आहार दे करके फिर बाद में आप जैसा चाहिए, जो चाहे, जितना चाहिए, कितने बार लेना चाहें, वो सब आपकी प्रतिमा के अनुसार छूट है। लेकिन सामान्य का अंश आपको नहीं पड़ेगा। कितना व्यत्यास है आप देखो, और कितना साहस है उन लोगों का कि अमृतचंद भी कह रहे हैं कि आप मार्गी बनो तो श्रमणता के बिना नहीं बन सकते। और आज चतुर्गुण स्थान में बना दो तो हम तो सप्तम पृथ्वी में भी उसको फिर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन है तो अनंतानुबंधी का भाव तो है ही, चारित्र होनी प्रकृति तो निकल गए। इस प्रकार वह भी श्रवण बन सकता। फिर तो इस प्रकार गटपट करोगे, अमृत धारा नहीं बनेगी। इतना ही कहना चाहता हूँ। किसी को बुरा लग गया हो तो बुरा समझ करके स्वीकार कर लेना। इंसाफ परमो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माता पिता श्री अतिवीर चंद्र जैन, श्रीमती कस्तूरी देवी जैन, सीए राजीव जैन, रेखा जैन, रुचिन जैन, मानसी जैन, सीए वासु जैन, सीए समकित जैन, पौत्र पौत्री रुद्र मीरा, फर्म JRA कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, भाई डॉक्टर संजीव जैन, रुचि जैन, सिद्धार्थ एवं सम्यक जैन, कनाडा।